मामुनी, मामुनी, दादा मुनि, दादा मुनि, मामुनी। पहचान लिया ना? तुम्हारी बहू रूमा रॉय और मेरी मां। तुम्हारी मां? हाँ मिस्टर दिनेश रॉय, मैं ही दीपक रॉय की बेटी हूं। ये कैसे हो सकता है? वो तो उस हादसे में। नहीं मिस्टर दिनेश रॉय, उस हादसे में मिस्टर और मिसेस बैनर्जी की मौत हुई, जिसका पता ढूंढने आप और मिस्टर गोस्वामी होश में आए। वो रूमा की लाश नहीं थी। तुम लोगों ने तो इतनी बेरहमी से गला घोटा था रूमा का कि घंटों बाद उसे होश आया। होश आने के बाद उसे कुछ पता नहीं, कुछ याद नहीं। उसकी याददाश्त पूरी तरह चली गई। डॉक्टरी जांच से यह पता चला कि वो गर्व से मुझ जैसा कमीने का दिल उसकी हालत देखकर पसीज गया, और उसी वक्त मैंने यह फैसला किया, अब रूमा को जिंदा रखना, उसे उसका हक मिला। क्यों किया तुमने? कहा ना मैंने, मेरे अंदर का सारा कमीनापन खत्म हो गया। रूमा के पिता का नमक खाया था मैंने, आज तक उसी नमक की कीमत अदा कर रहा हूं। इतनी रकम जो तुम मुझसे लेते रहे उसका क्या? अरे कमीने, वो रकम तेरी कब से हो गई? वो रकम आज भी रूमा की है। याद कर कमीने, याद कर। हाँ, याद कर। हाँ, सांस रुकने से कैसी तकलीफ होती है? क्या कसूर था रूमा का? बोल, क्या कसूर था रूमा का? आज से 25 साल पहले एक औरत को तूने इसी तरह से सांस लेने से रोका था ना कमीने। याद कर, याद कर। सांस रुकने से बहुत तकलीफ होती है ना मिस्टर दिनेश रॉय। पंप चाहिए? पंप चाहिए? ले ले ले। हाँ, पंप चाहिए तुझे? पंप चाहिए? हाँ, ले ना, ले ले। हाँ, 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 पंप चाहिए? ले 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 ले। कोशिश कर, कोशिश कर, थोड़ा और कोशिश कर। ले ना। हाँ, पंप चाहिए ना? ले ना, ले। हाँ, पंप चाहिए ना? पंप चाहिए? ले ले ना, ये ना। पंप चाहिए? ले ले ना कमीने, ले 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 ले। हेलो हेलो जी मैं मिसेस दिनेश रॉय बोल रही हूँ। साहब को फोन देना। जी सर तो चले गए ऑफिस से। क्या? हटो! खड़े आप लोग। हेलो काकू। राहुल बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? काकू आप जल्दी घर आ जाइए ना। हाँ, मैं आ जाता हूं, लेकिन हुआ क्या है? राहुल, राहुल बेटा बोलो तो सही। काकू। हाँ हाँ बेटा प्रिया, ये राहुल क्यों रो रहा है? क्या हुआ है?
ठाकुर बाबा बाबा नहीं रहे। बस बेटा बस चुप। चुप हो जा। दादू को बताना होगा ना। मुझ में वो हिम्मत नहीं है बेटा। लेकिन बाबा किसी को तो बताना होगा ना। जा अपनी माँ को बोल। जा। मैं देखती हूँ। ये सब क्या हो गया? बस बस ईश्वर के आगे किसी की नहीं चलती दीदी। अपने आप को संभालिए, हिम्मत रखिए। क्या हुआ? मुझे इस बंद कमरे में कैद क्यों किया गया है? तू चुप क्यों है? बोलती क्यों नहीं? दिनेश को बुलाओ। क्या हो रहा है इस घर में? दिनेश! 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 बड़े पापा अब कभी नहीं आएंगे। कहां चला गया? मुझे बताए बगैर कहां चला गया? क्या वो भी तेरे पिताजी की तरफ ये घर छोड़कर चला गया? दिनेश ऐसा नहीं कर सकता। दिनेश! दिनेश! तू रो क्यों रही है? बता मुझे, बता, कहाँ है तेरे बड़े पापा? बड़े पापा अब सबको दादू दादू बाबा जी डॉक्टर साहब। सर आप घर जाइए, आपकी जरूरत वहां ज्यादा होगी। लेकिन बेटा मैं यहाँ संभाल लूंगी, अगर जरूरत पड़ी तो मैं आपको फोन कर दूंगी। थैंक यू बेटा, जीती रहो।
बोला हरि हरि बोल 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 आप जानना नहीं चाहेंगे मैं कौन हूँ? दादू मुनि। आपको बाबा मुनि कौन कहते थे? याद है? नहीं ना? मैं याद दिलाती हूँ। आपको बाबा मुनि कहती थी आपकी बहू रूमा। आप और दिनेश राय मिलकर मेरी माँ को मारना चाहते थे ना? गला दबाकर मारना चाहते थे, लेकिन ईश्वर का कुछ और ही मंजूर था। रूमा यानी आपकी बहू अब तक जिंदा है। आप जानना नहीं चाहेंगे आपके बेटे दिनेश राय की मौत कैसे हुई? हमारे सामने दम तोड़ा, एक एक सांस के लिए तड़प रहा था। अब आपकी बारी है, लेकिन आपको इतनी आसानी से मरने नहीं देंगे हम। ईश्वर ने आपसे आपका सब कुछ छीन लिया है। आप ना बोल सकते हैं ना चल फिर सकते हैं। अपाहिज हैं आप। 25 साल तक मेरी माँ ने आपके कारण नर्क से जिंदगी बिताई है। अब आपकी बात। अपनी आंखों के सामने अपनी बर्बादी होते देखेंगे आप। जब तक जिंदा रहेंगे तब तक। आ गई तुम? हाँ। राय परिवार की बर्बादी का नजारा जानने के लिए बेताब हूं। कैसा था नजारा? वैसा ही जैसे हर मातम में होता है। ऑफिसर दीनानाथ राय अपने बेटे की मौत की खबर जानने के बाद भी जिंदा है। हाँ, अगर मर गए होते तो आप तक खबर पहुंच चुकी होती। तुम मुझसे इस तरह क्यों बात कर रही हो? दिनेश की मौत से तुम्हें खुशी हुई? हुई है, बहुत खुशी हुई है। लेकिन अब देख रही हूँ मुझसे ज्यादा खुशी आपको हो रही है। इस खुशी का कारण जान सकती हूँ? मैं अपने मकसद में कामयाब हो गया। 25 साल, पिछले 25 साल से मैं इस दिन का इंतजार कर रहा हूं। दिनेश को उसकी किए की सजा देनी थी, सब दे दी। सच कह, तुम्हें खुशी नहीं हो रही है? हो रही है, लेकिन माँ के ठीक होने की खुशी ज्यादा है मुझे। वो जैसे जैसे ठीक हो रही है मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं है। और इसीलिए राय परिवार के प्रति तुम्हारा गुस्सा और घृणा कम हो। इस गलतफहमी में मत रहना तुम दोनों माँ बेटी की, सीधे राय परिवार पहुंच जाओ। राय परिवार जाओ, जरूर जाओगी, लेकिन जब मैं कहूंगा तब। मैं अपनी मेहनत यूं बर्बाद नहीं होने दूंगा। और कब तक आपकी गुलामी करनी होगी? गुलामी? अच्छा, तो अब मेरी बातें गुलामी लगने लगी। ये मत भूलो श्रुति, जिस जमीन पे तुम खड़ी हो ना, वो जमीन मेरी थी। ये जो तुम सांसें ले रही हो, उसकी हर धड़कन मेरी है। आज जहां तक तुम पहुंची, उसका हर रास्ता मेरा दिखाया हुआ। इसलिए मेरे खिलाफ जाने की कोशिश मत करना, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। वादे के मुताबिक मैंने दिनेश को खत्म कर दिया। दीनानाथ तुम्हारा शिकार है, इसीलिए जल्द से जल्द अपने काम कर जाओ। ये मुझसे नहीं होगा। देखो बेटी, मरे हुए आदमी को मारना बहुत आसान है। मैंने कहा ना, ये मुझसे नहीं होगा। ठीक, अभी मैं जा रहा हूं, बाद में आऊंगा। वैसे तुम्हें मेरे बारे में एक बात तो अच्छी तरह पता हो, मुझे ना सुनना बिल्कुल पसंद नहीं।